नमस्कार दोस्तों, मैं जुबैर खान मिशन इंडिया चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम क्लास 6 के प्रश्नावली प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर 16 का जिक्र करेंगे। प्रश्न नंबर 16 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 में हम देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है 1 और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच सिर्फ दो संपूर्ण संख्या ए है, वे कौन सी है। तो दोस्तों वे कौन सी संख्या है जो 1 और 100 के बीच सिर्फ दो संपूर्ण संख्या है। तो दोस्तों वह दो संपूर्ण संख्या 6 एवं 28 है। क्या है वह दो संपूर्ण संख्या 6 एवं दोस्तों 1 एवं 100 के बीच की दो संपूर्ण संख्या क्या है। तो पहला में 6,28 है। क्या है 28 है। क्या है 28 है। यह दो संपूर्ण संख्या है जो पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या होती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, कह रहा है निम्न में से प्रत्येक संख्या को दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। दोस्तों मतलब दो अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, तो अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। तो अभाज्य संख्या के रूप में हम लिख लेंगे। तो दोस्तों हमको अभाज्य संख्या कह रहा है 32 को मतलब दो अभाज्य संख्याओं के रूप में पुराना है। क्या, दो अभाज्य संख्या। तो दोस्तों पहली अभाज्य संख्या हमारा 13 और ये 19। दोस्तों 13 और 19 को हम जोड़ेंगे तो हमारा 32 पुर जाएगा। क्या पुर जाएगा, 32 पुर जाएगा। तो दोस्तों अभाज्य संख्या हो जाएगा 13,19। क्या हो जाएगा 13,19। दोस्तों 9 3 हो जाएगा, 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3। तो दोस्तों 13 और 19 हमारा पुर जाएगा। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, दो अभाज्य संख्या पुर जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी में देखेंगे, कह रहा है 40। क्या है दोस्तों, दो ऐसी अभाज्य संख्या लिखना है जिससे 40 पुर जाए। क्या, जिससे 40 पुर जाए। तो दोस्तों हमको 40 पुराने के लिए क्या हम 23 क्या हम सॉरी तो दोस्तों 40 पुराने के लिए हम क्या करेंगे, 13 अभाज्य संख्या और 27 अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा 40 पुर जाएगा। क्योंकि 7 और 3 10 के 0 हासिल 1, ये 2 1 3 है, 3 1 क्या आ जाएगा 4। तो दोस्तों हमारा अभाज्य संख्या दो अभाज्य संख्या कौन होगी। तो दोस्तों हमारा पहली अभाज्य संख्या 13 और दूसरी अभाज्य संख्या क्या होगी, हमारा 27। अगर इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या पुर जाएगा, हमारा 27 पुर जाएगा, बोले सॉरी हमारा क्या पुर जाएगा 40 पुर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा 56 है। क्या है 56 है। 56 के दो ऐसी अभाज्य संख्याओं को जोड़ना है, मतलब जिससे हमारा क्या पुर जाए, तो 56 पुर जाए। क्या पुर जाए, हमारा 56 पुर जाए। तो दोस्तों हम 56 पुराने के लिए देख लेते हैं। 56 दोस्तों क्या हम 19 और 37 को जोड़ेंगे तो हमारा 56 पुर जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि दो अभाज्य संख्या 19 क्या है 19 और हम 37 को जोड़ेंगे तो हमारा 56 पुर जाएगा। क्योंकि 3 और कितना हो जाएगा 4 और 9 7 16 के 6 हासिल 1 और 3 1 4 1 5। क्या पुर जाएगा हमारा, तो पहला हमारा होगा 19 और दूसरा क्या होगा हमारा 37। अगर इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या पुर जाएगा, तो हमारा दोस्तों 56 पुर जाएगा। और चौथा नंबर में दोस्तों क्या है हमारा 80। मतलब दो कौन सी अभाज्य संख्या को हम जोड़ेंगे जो हमारा 80 पुर जाएगा। तो दोस्तों 80 पुराने के लिए हम क्या करेंगे, 80 पुराने के लिए हम क्या करेंगे, 80 पुराने के लिए हम दो ऐसी अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे जिससे हमारा क्या पुर जाएगा, 80 पुर जाएगा। तो दोस्तों 80 पुराने के लिए हम देखेंगे आगे। तो दोस्तों 80 पुराने के लिए क्या हम अभाज्य संख्या एक 13 और एक 67 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 13 और 67 को जोड़ सकते हैं। 13 और 67 को जोड़ेंगे तो दोस्तों इसका एक आएंगे जोड़े तो 7 3 10 के 0 हो जाएगा हासिल 1, 6 1 7 आए कितना हो जाएगा 8। दोस्तों 13 और 37 को 67 को जोड़ेंगे तो क्या हमारा 80 पुर जाएगा। तो पहला हमारा हो जाएगा 13 और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 67। अगर इस दोनों अभाज्य संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमारा 80 पुर जाएगा। और हमको पुराना है क्या, अभाज्य संख्या, मतलब दो ऐसी अभाज्य संख्या को हमको क्या पुराना है, 100 पुराना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे हमारा क्या है, 100 से हमारी दो अभाज्य संख्या पुराना है। तो दोस्तों 100 हमारी अभाज्य संख्या पुराना है। तो क्या हम क्या हम
17 और 83 दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा 100 फूट जाएगा। क्या फूट जाएगा दोस्तों? 83 और हम 17 के दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा 100 फूट जाएगा। क्या? 83 और 17 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 8 1 9, ये 7 3 10 हो जाएगा, 10 क्या जाएगा 10 हो जाएगा। तो दोस्तों हम 17 और 83 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे तो हमारा हो जाएगा पहला अभाज्य संख्या 17 और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 83। इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 100 फूट जाएगा, क्योंकि 7 3 10 के जीरो हासिल 1, 8 1 9 1 10, 10 के जीरो हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। हम 17 और 83 को जोड़ेंगे तो हमारा फूट जाएगा कितना 100। तो दोस्तों मतलब प्रत्येक दो अभाज्य संख्या को जोड़कर हमने इस अंकों को पूरा किया है, मतलब सम संख्या जो सम अंकों में है। तो आशा करते से आप लोग 17 क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों क्वेश्चन 18 कह रहा है 16 से छोटी सभी अभाज्य एवं संयुक्त संख्या को अलग अलग लिखिए। क्या करना? अलग अलग लिखना है। तो 16 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है एवं कितनी संयुक्त संख्या है उसको हम लिखेंगे। तो दोस्तों 16 से छोटी अभाज्य संख्या के बारे में लिखेंगे। दोस्तों अभाज्य संख्या के बारे में लिखेंगे। तो दोस्तों 16 से छोटी अभाज्य संख्या पहले हमारा जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। उसके बाद 3 हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। 13 ये सब दोस्तों क्या? ये अभाज्य संख्या। क्या? यह अभाज्य संख्या। यह क्या है? 16 से छोटी है दोस्तों। 15 ले नहीं सकते क्योंकि 15 विषम संख्या है। क्या है? 15 विषम संख्या और संयुक्त संख्या भी है। अब दोस्तों हम संयुक्त संख्या लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? हम संयुक्त संख्या लेंगे। संयुक्त संख्या क्या लेंगे? संयुक्त संख्या लेंगे। दोस्तों संयुक्त संख्या लेने के बाद क्या करेंगे? एक तो होता नहीं है, 2 ले लिए, 3 ले लिए, उसका क्या लेंगे दोस्तों 4 ले लिए दोस्तों, 5 यहाँ ले लिए तो उसका क्या होगा 6 के बाद 7 ले लिए दोस्तों, क्या हो जाएगा 8 का दोस्तों क्या है यहाँ 9 भी होगा, 9 का क्या होगा दोस्तों 10 भी होगा। 11 ले लिए दोस्तों, 11 के बाद क्या होगा दोस्तों 12 के बाद 12 के बाद दोस्तों 13 ले लिए, क्या होगा उसके बाद 14 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 15, क्या हो जाएगा 15। और ये 16 से कम कर रहा है दोस्तों, 16 से कम। तो दोस्तों ये क्या है? ये संयुक्त संख्या। क्या है ये दोस्तों? यह एक संयुक्त संख्या है जो 16 से मतलब छोटी है। क्या यह 16 से छोटी है? तो आप लोग अभाज्य संख्या एवं संयुक्त संख्या के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है 16 से छोटी? तो 2 3 5 7 दोस्तों 9 नहीं है। क्या है? 9 नहीं है। 9 की विषम संख्या है, वह पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अभाज्य संख्या है, ये सिर्फ 1 से कटेगी और नहीं तो वो अपने आप खुद स्वयं से कटेगी। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या ये है। और संयुक्त संख्या है 4 6 8 9 10 12 14 और दोस्तों क्या है 15। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है क्या 1729 अभाज्य संख्या है? तो दोस्तों 1729 अभाज्य संख्या है या नहीं है, इसको हम कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों 1729 अगर हम कह दे सिंपल तरीका में से 1729 अभाज्य संख्या नहीं है तो आप नहीं मानिएगा। क्यों? क्योंकि हमको ये किस तरीके से नहीं है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या कहने का मतलब या तो वह स्वयं से कटे नहीं तो सिर्फ 1 से कटे। तो 1729 को हम दोस्तों भाग लगाकर देखेंगे, 1729 को हम भाग लगाकर देखेंगे तो दोस्तों कितना मर्तबे से कट रहा है। तो दोस्तों यह 2 से कट, क्योंकि हम संख्या अंक गिन लेते हैं, तो अंक गिन लेगा तो 9 2 11, 11 1 12 7, 12 7 कितना था 19 है। तो दोस्तों यह 19, तो यह विषम संख्या है तो ये विषम संख्या से ही कटेगा। तो सबसे पहले हम 7 से लगाएंगे। कितना से? 7 से लगाएंगे। तो 7 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 से लगाएंगे तो ये दोस्तों यह हो जाएगा हमारा 247 हो जाएगा। कितना? 247। कितना? 247, क्योंकि 7 दूना 14 और 7 चौका 28 और 9 7 मतलब 7 7 49। ठीक है दोस्तों, 7 7 49। अब दोस्तों 247 में अगर हम 11 से भाग लगाएंगे, कितना से? 11 से, 11 से भाग लगाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? यह कितना? 11 से हम भाग लगाएंगे तो दोस्तों दोस्तों 11 की जगह हम 13 से भाग लगे, क्योंकि 11 से तो हमारा भाग नहीं लगेगा। क्यों 11 से भाग नहीं लगेगा? क्योंकि 11 में दोस्तों ये गिनेंगे 4 2 6 और 6 और 7 कितना होता है? 7 6 13,
कितना 13। तो दोस्तों यह 13 से ही भाग लगेगा, क्या लगेगा 13 से ही भाग लगेगा, क्योंकि उस समय दोस्तों हम भाग लगाए हुए थे तो वो 19 आया था। तो यहाँ मतलब विषम संख्या था, यहाँ 13 भी विषम संख्या। दोस्तों 13 से हम भाग लगाएंगे तो दोस्तों 13 दूना कितना होता है, 13 दूना 26, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। और दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो 13, तो 13 नामा कितना होता है, 13 नामा 100, 100, 13 नामा 100 मतलब कुछ होता है, ठीक है। 13 नामा 117 होता है, 13 नामा 117 दोस्तों, 13 नामा 117 होता है, तो 13 नामा क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 19 से लगाएंगे दोस्तों 19, तो 19 से कम 19 दोस्तों हम कह सकते हैं, तो 19 1700 जो 29 है यह पूर्णतः भाग हो लग रहा है, क्या लग रहा है, यह पूर्णतः भाग लग जा रहा है। दोस्तों यह पूर्णतः भाग लग जाएगा तो दोस्तों ये क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्या होगा, यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो दोस्तों हमने अभाज्य संख्या है या नहीं है इसको चेक कर लिए हैं। आशा करते हैं आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 के बात करेंगे, 19 को हम देख लिए, 20 में देखेंगे कह रहा है निम्नलिखित में से जो सत्य हो उसके आगे सही सत्य का चिन्ह और जो गलत हो उसके आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क्या है, जो सही होगा सही का चिन्ह लगाना है और जो गलत होगा वो गलत का चिन्ह निकालना है। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या एक है। तो दोस्तों नहीं, क्या है दोस्तों, मतलब कह रहा है वह संख्या जिसका केवल अपवर्तक होता है तो वह संख्या एक होता है। तो दोस्तों किसी भी संख्या का अपवर्तक हमेशा एक ही होता है। अपवर्तक करने का मतलब एचसीएफ क्या होता है, अपवर्तक हमेशा एक ही होता है, एक होता है लेकिन एक के अलावा अन्य भी होता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये क्या है, यह सही है। क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 होती है। तो दोस्तों यह सत्य है, क्या है, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 होती है, ना कि ए, क्या होती है 2 ही होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है। नहीं दोस्तों, सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है 4 होती है। तो ये क्या होगा, गलत हो गया, क्या है दोस्तों, ये असत्य है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। नहीं, दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा विषम होता है। क्या होता है दोस्तों, हमेशा विषम होता है। तो ये भी क्या होगा दोस्तों, गलत होगा, क्योंकि दो हम अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने 3 और 5 ले लिया। क्या ले लिया, 3 और 5, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या 8 हो गया, 8 हो गया। लेकिन दोस्तों ये हमेशा इसका योग हमेशा भी क्या आता है, सम आता है। नहीं दोस्तों, अभाज्य संख्याओं का योग कभी कभी विषम भी आ जाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कह रहा है 2 को छोड़कर किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है। तो सत्य है, क्योंकि 2 को छोड़कर मतलब किसी भी अभाज्य संख्याओं का योगफल मतलब सम आएगा। तो दोस्तों क्या आइएगा, सत्य होगा, क्या होगा, यह सत्य होगा, ठीक है। 2 के छोड़कर मतलब 2 के छोड़कर मतलब आ जाएगा सत्य। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सभी सम संख्याएं संयुक्त होती है, मतलब संयुक्त संख्या होती है। तो असत्य, क्या है दोस्तों, सभी सम संख्याएं संयुक्त नहीं होती, ये गलत है। क्या है दोस्तों, यह गलत है, संयुक्त नहीं होती है, सभी सम संख्या संयुक्त नहीं होती है। मतलब कुछ संख्या ऐसी भी होती है जो बगैर जुड़े हुए भी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे कह रहा है 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है। तो दोस्तों यह सत्य है, क्यों, क्योंकि दोस्तों पहले विषम संख्या हम ले लेते हैं 2, 3 और 5, तो 2 3 5, तो दोस्तों इसका योगफल क्या होगा, विषम आएगा। तो 2 3 5, 2 3 कितना आ गया दोस्तों, 2 3 5 और हम 5 लेते, 5 5 कितना हो गया 10। दोस्तों कुछ ऐसे भी संख्या होते हैं जो विषम भी आते हैं और सम भी आते हैं, लेकिन उसका योगफल हमेशा क्या आता है, तो दोस्तों योगफल हमेशा सम आता है। क्या, 3 विषम संख्याओं का योगफल हमेशा सम आता है। दोस्तों ये क्या होगा, यह गलत, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मतलब विषम आता है तो सत्य है, क्या यह विसत्य है, क्या है दोस्तों, विषम आता है तो दोस्तों यह सत्य है। क्योंकि कुछ ऐसी संख्या होते हैं जिसका योगफल जोड़ने पर क्या होता है, हमेशा विषम ही आते हैं, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। दोस्तों कह रहा है दो सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होती है। तो दोस्तों यह सत्य है, दो सम संख्याओं का योगफल हमेशा सदैव सम संख्या ही होती है। क्या होगा दोस्तों, यह सत्य होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को आपने देख लिया है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 लेकर आएंगे। क्या
प्रश्नावली 3.2 लेकर आएंगे। तो प्रश्नावली 3.2 के जो मुख्य बात है, पहले मतलब जो दो संख्या तीन संख्या मतलब तीन संख्या से विभाजित है कि नहीं, दो संख्या से विभाजित है कि नहीं, जितनी भी संख्या है और विषम संख्या सम संख्या के बारे में कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद प्रश्नावली 3.2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।